तो जब वो जेल में है तो ये फिर पेंडिंग थोड़ी होगा, मैटर खत्म हो गया होगा। पेंडिंग ही मैटर एक्शन P2 मान लो। हम्म। वो P2 में ही इनको डायरेक्शन था कि ये ought to have been given To the post of executive engineer. It is from 79 with all the benefits. this book भोपाल डेटाबेस में मिलोट इनका रिटायरमेंट ग्वालियर से हुआ कंप्लीट। हाँ। तो अभी लेटर्स आए मिलोट, इसमें लोकायुक्त की एक इंक्वायरी पेंडिंग है, इसलिए रोका गया था मिलोट 2010 से। 10 से पेंडिंग है वो क्लोज ही नहीं हुआ। तो लोकायुक्त इंक्वायरी पेंडिंग होने से रिटायरल ड्यूज पेंडिंग का क्या मतलब होता है? ऐसा इंस्ट्रक्शन आया है 90% पेंशन दे रहे हैं और जीपीएफ का पेमेंट हो गया, जीआईएस का पेमेंट हाँ। केवल अभी ये इंक्वायरी खत्म होने के बाद में ऐसा किस लॉ में लिखा है कि लोकायुक्त इंक्वायरी पेंडिंग होगी तो नहीं? इंक्वायरी पेंडिंग का केवल रूल 9 में लिखा है। वो कब होती है? जब चार्ज फ्रेम होते हैं, उसके पहले कोई इंक्वायरी, किसी भी इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा कोई डी वगैरह पेंडिंग नहीं इनके? नहीं बाकी जो दो और डील थी वो 2015 एंड 10 में खत्म हो गई ना, ठीक है। कहाँ है वो लोकायुक्त का लेटर कहाँ है? यही है कंटिन्यू ये तो कोई आर करैया के संबंध में है। इनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो कहाँ है? हमने इनके फेवर में ही लिख के भेजा है इसमें। वो तो देख लिया। यस मिलट, लेकिन इनके खिलाफ तो कोई इंक्वायरी यस मिलट, लेकिन मैटर अभी क्लोज ही नहीं हुआ मिलट सेशन स्तर से। करैया साहब वो जेल में नहीं, उस प्रकरण में वो जेल में है करैया जी हाँ। और इनका मैटर क्लोज ही नहीं हुआ मिलट शासन स्तर से। शासन स्तर पे क्या क्लोज होता है? लोकायुक्त से नोटिस कारण बताओ सूचना पत्र आया था। हाँ। इसलिए हमने इन्हें नोटिस दिया था, इनका रिप्लाई जज करके हमने पूछा दिया है इनकी इंक्वायरी करके, लेकिन अभी मैटर पेंडिंग है मिलट क्लोज ही नहीं। 2007-8 का है। तो जब वो जेल में है तो ये फिर पेंडिंग थोड़ी होगा, मैटर खत्म हो गया होगा। पेंडिंग है मिलट एज पर द इंस्ट्रक्शन मिलट। पेंडिंग में मालूम उनके खिलाफ है, हमारे खिलाफ तो हाँ, इनके खिलाफ थोड़ी दिख रहा कोई पेंडिंग। शासन से निर्णय हो जाएगा तो इनकी पेंशन शासन से हर चीज लोकायुक्त एक्ट
इसमें 90 डेज में लिखा है जो भी इंक्वायरी करना हो करेंगे, इससे ज्यादा पावर नहीं। उसके बाद अगर उनको लगता है तो फिर लोकायुक्त एस्टेब्लिशमेंट विल हैंडल फिर डायरेक्ट पुलिस टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं इसमें अभी। लिखिए पिटिशनर हैज फाइल्ड द प्रेजेंट पिटीशन। रिप्लाई भी नहीं दिया आपने? दिया है रिप्लाई दिया। पिटीशन that the respondent be directed to modify the order date. Merit पे तो आपने दिए नहीं रिप्लाई? Yes, हाँ? क्यों? ये आप क्यों बैकडेट से क्यों मांग रहे हैं आप प्रमोशन? Because this promotion order was issued to client my lord in view of original application he has filed before said which is on record annexure P2 my lord. वो P2 में ही इनको डायरेक्शन था कि ये ought to have been given promotion from the year 1985. इन्होंने 7 साल बाद उस ऑर्डर का कंप्लायंस करा जब कंटेम्प्ट और ये लगी. So we have come up with a case that since it was not a fault of the petitioner due to which he was not given, therefore the principle of no work no pay would not be applied. This petition is only with respect to applicability of principle of no work no pay my lord joint. Annexure P2 page 13 is the order passed in MP 395/83. उसमें petitioner के केस में For the reason of the petition deserves to be allowed, the respondent are directed to consider the petitioner claim for promotion to the post of executing engineer. It is from 79 with all the benefit of his seniority and pay. The respondent and further directed to place the petitioner at serial number 17 with the revelation. इसके बाद क्या ऑर्डर दिया उन्होंने? इसके बाद में इन्होंने हमें प्रमोशन तो कर दिया एनेक्शर P4 से बट नो वर्क नो पे का प्रिंसिपल अप्लाई करा. एनेक्शर P4 पेज 24 डेटेड 8th of January 1991 where they have promoted me with retrospective effect from 2/6/1979 my lord but applying the principle of कहाँ लिखा वो प्रिंसिपल? एनेक्शर P4 पेज 24 में काइंडली भी. मैरिड मानो? हाँ P4 से तो श्री मुरली मनोहर सपुनिया कार्यपालन यंत्री की याचिका क्रमांक 100 में दिनांक 24/4/85 को उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा पारित निर्णय के पालन में उनको कार्यपालन यंत्री के पद पर दिनांक 2/6/79 से पदोन्नति देने P4 है नहीं.
के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की राय के आधार पर शासन द्वारा एतद श्री एम सकुनिया को कार्यपालन यंत्री के पद पर दिनांक 2/6/79 से तत्कालीन वेतनमान रुपए डेश में प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाती है। तो ये इन्होंने हमें प्रोफार्मा प्रमोशन दे दिया। फिर सब्सिक्वेंटली 2 ऑर्डर इसमें मॉडिफिकेशन है, एक तो ये P4 है और एक एनेक्शा P7 है, जिसमें इन्होंने हमें फिर एसी से चीफ इंजीनियर प्रमोट करा, बट अगेन प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे का अप्लाई करा। एनेक्शा ये ऑर्डर 8 जनवरी 91 का। हाँ, अब जो दूसरा ऑर्डर ट्रिब्यूनल मॉडिफिकेशन, का कब का ऑर्डर था? ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है 26 अप्रैल 1985 एनेक्शा P2। तो 6 साल बाद ऑर्डर किया। तो हमारा यही कहना है कि इट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पिटिशन एंड एज फार एज paragraph 4 and paragraph 25 and 26 of these two judgments, my lord, it is not the fault of the petitioner, my lord, then principle of no work no pay cannot be applied on ground of mistake of the government office. बट इनका कहना है कि इंक्वायरी पेंडिंग थी इसलिए डिले हुआ। नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि डायरेक्शन था। आप एक बार एनेक्शर P4 में भी इन्होंने कहीं पे ऐसा नहीं लिखा और एनेक्शर P7 जिसका मॉडिफिकेशन हम चाह रहे हैं, P7 my lord, पेज 52। राज्य शासन द्वारा श्री एम सकुनिया अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को उनसे कनिष्ठ श्री BK श्रीवास्तव की पदोन्नति दिनांक 17/9/2007 से मुख्य अभियंता सिविल के पद पर वेतनमान सो में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है। श्री सकुनिया की उक्त पदोन्नति तिथि दिनांक 17/9/2007 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के बीच की अवधि का कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर एरियर राशि देय नहीं होगी, किंतु वेतन निर्धारण हेतु काल्पनिक वेतन निर्धारण। सर, तो प्रमोशन तो आप इनको 79 से ही दे रहे हो ना, तो फिर वो डी का कहाँ से फिर आ जाएगा इसमें? P4 का जो ऑर्डर है ये इन्होंने कभी चैलेंज ही नहीं किया। मतलब फर्स्टली 91 का ऑर्डर है, मतलब कि हाँ, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद हमने प्रमोशन 91 में दिया, नो वर्क नो पे के बेस पे। इसको इन्होंने चैलेंज नहीं किया मतलब 2010 तक में। एंड जब मतलब काइंडली कंसीडर अवर रिप्लाई मतलब 2002 एंड 3 में जब डी प्रमोशन के लिए डीपीसी हुई थी मतलब, तब आपकी डी पेंडिंग थी मतलब। इस करंट 2002 एंड 3 में इनका प्रमोशन नहीं हो पाया मतलब। मतलब 2007 में रिव्यू डीपीसी हुई, उसमें 2007 फिलिंग करेगा। वो तो नेक्स्ट प्रमोशन की बात हुई। बट मतलब 91 का ऑर्डर इन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया। ठीक, तो इनकी पेंशन क्यों रुक जाती है बीच बीच में? वो हेड ऑफिस से उनका सब हो रहा है, हमारे ऑफिस से कुछ नहीं कर रहा। इनका सब कुछ वहीं से हो रहा है, एनसी ऑफिस से और शासन से। ठीक है। हाँ। 91 का क्यों नहीं चैलेंज किया? 91 में कोई एक्सप्रेशन नहीं उसका। सिर्फ ये है कि हमने सब्सिक्वेंटली कुछ रिट पिटिशंस लगाई थी जिसमें ओपनिंग ऑफ सील कवर और वो था, बट वी स्पेसिफिकली प्लीडेड इन आवर पिटिशन कि अब हमने फर्दर प्रमोशन और नॉन प्रमोशन वो सबको हमने लेट गो कर दिया। नाउ वी आर कंसर्न ओनली विद द नो वर्क नो पे ऑर्डर्स। बाकी बट नो वर्क नो पे तो इतने साल बाद, और आपको क्रमोन्नति तो मिली होगी, क्रमोन्नत वेतनमान तो मिला ही होगा, पे का तो कोई लॉस नहीं हुआ होगा। तो नोशनल फिक्सेशन हो गया, नहीं, वो तो फिक्सेशन हो जाता है, बट टीडीएस और कुछ वो हायर पोस्ट का पे स्केल तो आपको मिल रहा होगा ना ऑलरेडी, वो नहीं पता होता अभी। वैसे भी उस पीरियड का डिफरेंस तो बहुत ही कम होगा। बट क्या हुआ कि ये पिटीशन लगाई, अब रिप्लाई मेरिट्स पे था नहीं,
अब उसको हरास करने के लिए मैंने लिखा भी एप्लीकेशन में कि इन्होंने एक तो प्रोविजनल पेंशन दे रहे 3-3 महीने में, ग्रेचुइटी भी नहीं पे कर रहे, एटलीस्ट ग्रेचुइटी मिल जाए, वो सबका तो ऑर्डर कर हाँ देंगे वो आ जाए तो भाई। उसकी जो हेल्थ वो उस समय का पैसा कुछ ज्यादा नहीं होगा, उस समय पे स्केल बहुत कम था 91 वगैरह। चलिए केस में पिटिशनर हैज फाइल्ड दिस प्रेजेंट पिटीशन सीकिंग फॉलोइंग रिलीफ कोर्ट का। The main grievance of the petitioner is that while he approached the tribunal seeking promotion from the post of assistant engineer to executive engineer and proper placement in the seniority. While order dated 26/4/1985, OA 395 of 1983 was allowed by directing state government to consider the claim for promotion to the post of executive engineer with effect from June 79 and with all the benefits of seniority and pay, etc. And we place at serial number 76 in the gradation list. In compliance of the aforesaid order, the government issued an order dated 8th January 1991 by promoting him to the post of executive engineer with effect from 2/6/1979 and placed him in the seniority list above Shri S.K. Saxena. However, he has been denied the areas of pay on a principle of no work, no pay. Thereafter, the petitioner was promoted to the post of Superintendent Engineer Civil on 19/12/1994 and became due for his next promotion to the post of Superintendent Engineer. नहीं वो तो हो गया ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लिखा दिया पैटर्न। इसके बाद देखना he became due for promotion to the post of Superintendent Engineer. The claim for promotion to the post of chief engineer was made by way of WP 1433 of 2003, which was dismissed on 16/11/2005. Review DPC was dismissed, तो है ही नहीं वो इशू आपको सी वाला। बस इसमें एक शॉर्ट सबमिशन है, इफ माय लॉर्ड परमिट्स माय लॉर्ड, हाँ कि आई एम लेटिंग गो माय लॉर्ड नो वर्क नो पे प्रिंसिपल व्हिच दे हैव अप्लाइड माय लॉर्ड फ्रॉम 85 to 91, क्योंकि सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं था, बट ये जो 2007 से 2010 का इन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई करा नो वर्क नो पे, ये 2010 का ऑर्डर और ये पिटीशन भी 2012 में विद इन टाइम लिमिट करी, जिसका इन्होंने मेरिट्स पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एनेक्शर P7 जिसका मॉडिफिकेशन इन्होंने P7 दोबारा क्यों निकाला ऑर्डर पे? नहीं, वो फर्दर पोस्ट के प्रमोशन के लिए निकाला ना, चीफ इंजीनियर पे हमको प्रमोट करा, उसकी पे स्केल भी जाती। चीफ इंजीनियर कब हुए प्रमोट? चीफ इंजीनियर इन्होंने हमको 17/9/2007 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करा, एंड एज टू रिटायर्ड ऑन 31st of October 2010। हाँ, वेयर इज दैट ऑर्डर ऑफ चीफ इंजीनियर? एनेक्शर P7 पेज 52 में। इसके बाद देखना दैट वाइड ऑर्डर डेटेड 29 September 2010, 29 दिसंबर में, December 12, 2010, the petitioner was promoted to the post of Chief Engineer Civil on notional basis with effect from 17/9/2007, and he was denied the wages from 17/9/7 to 29 December 2010 on the principle of no work, no wage. मैंने वो 31/10/2010 ही आ जाएगा, मैं रिटायर हो गया था 31/10/2010, ये आफ्टर रिटायर कब हुए? 31st of October 2010। वो कहाँ से मिलेगा? नहीं तो
97 से 2010 तक का ना? नहीं 97 से नहीं, 2007 से 2000। हाँ 2007 तीन से साल। 2000. The aforesaid order was passed after retirement of the petitioner on 31 October 2010. Hence, the petitioner has filed this present petition claiming the following reliefs. And one last submission कि I was given charge of the post of chief engineer from the year 2005 itself. तो मैं उस post पे भी as a charge काम कर रहा था. 5.10 of my petition में kindly be seen. इसका भी कोई denial नहीं है, कोई reply. Page number 6 of the compilation 5.10 the petition. वो तो ये बताने के लिए कि नो वर्क नो पे वाले इसके. हाँ मैं सिर्फ अपनी prayer उतने पे confine कर रहा हूँ. 2007 से 2010 तक. But after notice, the respondent filed a reply by submitting that so far the relief number 1 is concerned, for which the cause of action accrued in the year 1991, but the petitioner accepted the order and did not submit any representation claiming the said areas. Therefore, the such claim has become time barred. And so far the promotion to the post of chief engineer is concerned, the review DPC was convened on 24/7/2007. And there was a delay in promotion because DE was pending against the petitioner. उसका कोई डिटेल नहीं था कौन सी DE थी क्या? It is further submitted that DPC was convened for promotion to the post of chief engineer. 4 posts were available, out of which 2 were for general category. The ACR of petitioner for the year 2000 to 2004 were considered. And because of the pendency of departmental inquiry at the relevant point of time, he could not be promoted, and his recommendation was kept in the seal cover. क्या कोई रिजॉइंडर नहीं दिया? रिजॉइंडर दिया? हैं? रिजॉइंडर दिया? हाँ. रिजॉइंडर नहीं है. एक 19/6/2013 को है फर्स्ट रिजॉइंडर. नहीं देखिए रिजॉइंडर. रिप्लाई एफिडेविट फाइनल डिस्पोजल की आई है आपकी 2-3 बस. एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है. शायद स्कैन है, कॉपी दीजिए. है रिजॉइंडर है. क्या लिखा उसमें डी के बारे में? डी के बारे में कुछ नहीं लिखा. स्टैट्यूटरी रूल्स के नहीं लिखा. होगी डी होगी फिर उस समय उसको क्लियर वो नहीं करना. Shri Sethi Learned Counsel for the petitioner submit that the petitioner has been paid only 90% of pension and other retirement leaves. Government advocate was directed to obtain the instruction from the department. On instruction, Shri Deputy AG submit that because of pendency of an inquiry before the Lokayukt, the entire pension and other benefits were not released to the petitioner. And the said inquiry, however, other dues have already been settled. So far the Lokayukt case is concerned, the respondent has produced a letter dated 25/8/2011 written by
Chief Engineer, नहीं क्या ENC 2 Secretary PHE in respect of Lokayukt case number Sumoto /33/151 2007-8 against R.N. Karaiya, the then executing engineer. In this letter, clean chit has been given to the petitioner. Also, even otherwise, the said inquiry was pending against R.N. Karaiya, not against the petitioner. Section 20, subsection 4 of the Lokpal and Lokayukt Act 2013 provides a limitation of 90 days for completion of the inquiry, preliminary inquiry, on receipt of any complaint against the government servant. Sub-rule 5 says that if in case the Lokpal decides to proceed to the investigation to complaint, it shall direct any agency to carry out the investigation as expeditiously as possible and complete the investigation within a period of 6 months from the date of its order. Therefore, nothing is on record whether the preliminary inquiry was completed within 60 days, 90 days, or any direction was issued to any agency, investigating agency, to complete the inquiry against the petitioner. Under Rule 9, Sub-Rule 5 of the pension rule says that the inquiry, judicial inquiry is pending if the charge sheet has been filed. Pension rules. Sub-rule 6A says, B says that the judicial proceeding shall be deemed to be instituted, Roman 1, in case of criminal proceeding on the date on which the complaint or received a report of the police officer of which the magistrate takes cognizance cognizance is made. Roman 2, in case of civil proceeding on the date the plaint is presented in the court. Therefore, there is no material in the record to show that any cognizance has been taken by the magistrate in any inquiry against the petitioner. Therefore, the pension and other benefits cannot be withheld. The respondents are directed to release the remaining 10% of the amount pension and other pending dues. So far, the claim of the petitioner for grant of areas of pay from 2679 to 8 January 1991 is concerned. The same has become time barred, as at the relevant point of time the petitioner did not challenge the same and filed this petition in the year 2012. However, this claim does not come under the category of recurring cause of action, because the pay and other pay scale and other benefits had already been given to the petition with effect from 2/6/1979. So far, the areas of pay from 17/9/2007 till 31 August 2010 is concerned. As per the return, the respondent submitted that the departmental inquiry was pending against me. Therefore, there was a delay in promotion.
The name of the petitioner was kept in the seal cover, and after conclusion inquiry, the promotion order was issued. Therefore, there is a justification given by the respondent, which has not been denied by the petitioner by way of written rejoinder. So therefore, for this also, no claim is made of. Petition is quite clear. Well, I submit one last thing, Manu. Huh. The remaining pension and other retirement benefits a specific time period of 30 days. 60 days में entire due be clear. Otherwise, interest. Yeah. Madam. 110.